मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है। किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। किंतु अब वह समय आ गया है जहाँ गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्म फल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है। इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है, उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं, और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा।
आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थी जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो लगे हैं लेकिन फल नहीं लगे। आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको ये संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से ये सभी शक्तियाँ, ये सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हैं। ये आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है और तुम्हें शक्ति देगी। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगी ही, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने में भी तुम्हारी मदद करेगी और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें देगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे और तुम ऐसे शब्दों को सुन बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगी। जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी, किसी को अनदेखा करके भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है। और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ती रहेंगी और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी। अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगती है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है। अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वह खींची चली आएगी और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगी। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियां का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है और न फिर वह किसी से हार मानता है, न ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है और न ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है।
बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलानी पड़ती और ना कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है, तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे, तब भी तुम जीत जाओगे। और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा, लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उसे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करती है यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकती हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकती हूँ जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करनी होगी और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की चाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंति की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। बहुत सारे लोग शिव भक्त हैं, तो आप लोगों को जो भी परेशान किया गया, इन लोगों की लाइफ में वह चीजें बिल्कुल मैंने बोला था। डिवाइन इंटिवेशन होने वाला है, आप लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटिवेशन होने वाला है। वह टाइम आ चुका है, वो उचित टाइम, जबकि आपके लिए दैवीय शक्तियां आपके सपोर्ट में आ चुकी हैं और इन लोगों का सर्वनाश होने वाला है। देखेंगे, ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनकी पूरी फैमिली, इनकी इस चीज का भुगतान इनकी फैमिली करने वाली है, क्योंकि इन्होंने भी आपकी फैमिली को टारगेट किया, आपके बच्चों को टारगेट किया, आपके परिवार को टारगेट किया। तो यहाँ पर देखो, एक ही कर्म की सजा सबको भुगतना पड़ रही है, किया किसी ने, लेकिन भुगत कौन रहा है? सारा परिवार भुगत रहा है, क्योंकि आपको भी परिवार को टारगेट किया गया। आपके बच्चे परेशान हुए, आपके स्पाउस परेशान हुए, आप खुद परेशान हुए, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करे गए, तो इनके लाइफ में भी वही ब्लॉकेज क्रिएट करे जा रहे हैं। जैसा जैसा इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया, जैसी जैसी तांत्रिक क्रियाएं इन्होंने आपकी तरफ भेजी, यहाँ पर वही सेम चीजें इनकी लाइफ में अब डिवाइड करने वाले हैं। तो भुगतान पूरी फैमिली को करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का कार्य है, जस्टिस का कार्य है। यहाँ पर दैवीय शक्तियाँ जस्टिस करने वाली हैं। इन्होंने जो भी तंत्र क्रिया की, यहाँ पर डिवाइन इनसे बहुत ज्यादा नाराज है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा नाराज है, और यूनिवर्स के साथ साथ क्योंकि आपके जो भी आप जिस भी हायर एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, जो भी कुल देवी देवता का आपके घर में वास है, वह ज्यादा क्रोधित है, वह ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी ऑरा, उनकी ऊर्जा भी इससे इफेक्ट हुई है। बोलते हैं हमारे कुल देवी देवता को बंधन कर दिया, हमारे कुल देवी देवता बंध गए हैं, तो अब वह चीजें खुल रही हैं।
न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आपके देवी देवता अब उस चीज से बाहर आ चुके हैं, आपके देवी देवता उस चीज से बाहर आ चुके हैं। तो थर्ड पार्टी का कार्य है, बॉटम से 3 ऑफ फेक की एनर्जी है। इस थर्ड पार्टी के लाइफ में एक नई बिगिनिंग होने वाली है, और ये जो नई बिगिनिंग है, इसने जो भी कर्म किए हैं, जो भी गड्ढे खोदे हैं, ये खुद उन गड्ढों में गिरने वाली है। यही नहीं, इसका पूरी फैमिली सब कुछ भुगतने वाली है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पीसते हैं। अब गेहूं कौन है? ये थर्ड पार्टी जो आपके लिए स्पेल्स करती है, ब्लैक मैजिक करते हैं। और घुन कौन है? घुन यानी इसकी फैमिली मेंबर्स है। तो डेफिनेटली उनको भी वॉर किया जाएगा, वह भी भुगतेंगे। लेकिन ये है कि उनके कर्म जो अच्छे हैं, तो उनको उस चीज का इतना असर नहीं होगा। क्योंकि फैमिली को टारगेट क्यों करेंगे डिवाइन? क्योंकि फैमिली में कुछ होगा तो इसको समझ में आएगा। किसी के बच्चों के लिए स्पेस करना, किसी के स्पाउस के लिए स्पेस करना, या किसी की मतलब दुश्मनी आपसे है तो आपको टारगेट कर रहे हो, तो बनता है। क्योंकि अगर इन्होंने आपकी फैमिली मेंबर को टारगेट किया है तो डेफिनेटली डिवाइन इनके भी फैमिली मेंबर को टारगेट करेंगे। एकदम ब्लॉकेड सिचुएशन है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार है। इनकी सारी लाइफ को भगवान जो है ब्लॉक करने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेजर अरखाना के बहुत सारे कार्ड आए हैं। दी डेविल का कार्ड आया है, दी का कार्ड आया है, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, दी एम्परर का कार्ड आया है, दी सोन का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति एनर्जी को कैरी करते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, हर्मिट भी आया है। बहुत सारे मेजर अरकाना की कार है। तो समझ लीजिए, आप पांचों के पांचों राशि और 12 के 12 एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे वेनन बताने की जरूरत नहीं है। सबसे रीडिंग रेजोनेट होगी, सब क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि आपके घर में जो एनर्जी रिजाइड कर रही है, वह आपको क्या ब्लेसिंग्स और एडवाइस देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। आर्डिनेंस का कार है, 8 नंबर का कार है, कर्मा का कार है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करी जो आपकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ गया, आपकी लाइफ हो गई, आपकी लाइफ में मनी स्टक हो गया, आपका करियर स्टक हो गया, आपकी हेल्थ स्टक हो गई। तो कर्मा का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है डिवाइन, आपको इन चीजों से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स ए कार्ड, 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी है। इसने आप लोगों की लाइफ में सेपरेशन भी डाला है। सेपरेशन यानी आपको आपके स्पाउस से, लव्ड ऑन से अलग भी किया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ से डियर वेनन दूर चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो अब ये सब कुछ भुगतने वाली है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड, आपके चक्रों को ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से आप लोग कुछ टाइम के लिए स्टक हो चुके थे। तो आपको डिवाइन यहाँ पर 7 चक्र के मेडिटेशन के लिए कह रहे हैं, ताकि आपके चक्र जो है रिलीज हो जाए। साथ में पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न थे, जिसकी वजह से आपके डिवाइन एनर्जी अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी, यह तमाशा देख रही थी। तो वह आपके कार्मिक रिलीज, आपके कार्मिक पैटर्न रिलीज किए जा रहे हैं। अब जो है कि आपको डिवाइन गाइडेंस कर रहे हैं। इन लोगों ने आपकी लाइफ में जो भी प्रोजेक्शन भेजा, जो भी आपके लिए नेगेटिविटी सेंड की, ब्लैक मैजिक सेंड की, अब क्या है, आपको बस इतना ही बोला जा रहा है, आप गो विद द फ्लो, जाते जाइए, अपनी इनर वॉइस को सुनते जाइए। क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं। और अगर आप काफी टाइम से जस्टिस की मांग कर रहे थे डिवाइन से, तो डिवाइन ने आपको बता दिया है कि जल्दी ही जस्टिस होने वाला है, आप लोगों के साथ न्याय होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है। मुझे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो, ताकि मैं भी अपने जीवन को सही तरीके से सुनिश्चित कर सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हें भी उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है। बस इतना कहना है कि तुम भी कठोर मेहनत करो, रात दिन एक करो, खून पसीना बहाओ और मेरे जैसे बन जाओ, ऐसा ही बोल देना है। तुम्हें यह मत बता देना है
कि मेरी माता ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ और सहयोग दिया है। अगर तुम ऐसा बता दोगे तो वह भी मुझसे कुछ मांगने लगेंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे, मेरी साधना करने लगेंगे। परंतु जब वह मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझसे कुछ भी मांगता है, तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देती हूँ। यही मेरी उदारता है। मेरे बच्चे, तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारी माता कैसी है। किसी का दुख उनसे नहीं देखा जाता है, तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे, आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य हैं, तो हाँ लिखकर जय माता रानी अवश्य लिख देना। यदि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं लिखना और अपनी राशि लिख देना। फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगी और तुम्हें सही संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ लिखो कि आज मेरी माता ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखी है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी वैसी स्थिति मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरी माता मेरे लिए करेंगी। आज उन्होंने जो यह मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मार्गदर्शन करने वाला था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दूं। ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा, यह शक्ति मेरी माता के द्वारा ही दी गई है। अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं? सही ढंग से मुझे यह सब नहीं पा रहा था। सब गलत गलत हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरी माता ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उस सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी हैं। मैं अपनी माता की कैसे वंदना और अभिनंदन करूं, उनका कैसे धन्यवाद करूं, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं, अपनी माता की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा। चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माता को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार, उन्होंने मुझे हर सुकून दिया है तो मैं अपनी माता को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरी माता से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काटकर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी ये खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली है। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो, सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगी। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। ये सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो
समझो, आज तुम्हें मैंने चुना है, एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था। तुम्हें परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रही हूँ। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी